हेलो फ्रेंड, राम राम नमस्कार। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। ये देखिए मीनू मौसी आ गई है हर रोज की तरफ बढ़िया वाला सेशन लेके। वैसे बताएं, आज हमारी किस्मत में था ना इनसे मिलना, शैली प्रिया से। तो वो आ गई हैं, तो हम सोचे हैं कि लाओ भैया, किस्मत की लकीरों में रहा है वो सब के बारे में एक ही बार में पूछ ले। स्वागत करते हैं शैली सास और बिटिया में। थैंक यू। और बताइए कैसी हैं आप? पहले तो ये बताइए, बड़े भयंकर वाले सीन चल रहे हैं अभी फिलहाल तो आपके। हाँ हाँ, अभी हम तो अच्छे हैं। आप भी पहले पहले बताइए, आपने ये जो गेटअप लिया है इसके पीछे का राज क्या है? हाँ, देखिए इसके पीछे का राज ये है, बातचीत कर सके। वैसे मीनू मौसी को इंटरव्यू लेना थोड़ी ना आता है, बातचीत करना आता है। तो हम बातचीत की जगह खूब सारा ट्विस्ट एंड टर्न्स जान लेंगे आपसे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हम बतियाते हैं आपसे। देखिए अभी जो लेडी डॉन गुलाबो का जो कहर आया है शो में, उसमें ऐसा हो रहा है कि वो हर तरह के हथकंडे अपना रही है कि कैसे श्रद्धा की जिंदगी बिल्कुल हम तो उसको परेशान करके रखते हैं। तो अब यही है कि अब तुम मुझे परेशान करो, मैं तुम्हें परेशान करूँ, टू मच फन। तो वही चल रहा है अभी फिलहाल। स्टोरी ऐसी गई है कि उसने मेरी बच्ची को किडनैप कर लिया है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जब से उसकी उसकी गोद में वो बच्ची आई है, उसके सारे काम फटाफट हो रहे हैं, सारी उसको बड़ी बड़ी डील मिल रही है, बड़े बड़े डॉन उसको कांटेक्ट कर रहे हैं। तो वो अब बच्ची को हाथ से जाने देना नहीं चाह रही। तो हम लोगों ने हर तरह से कोशिशें की कि भाई अपनी बच्ची तो हमें चाहिए, और तुमको अब जो शर्तें हैं तुम्हारी सब मानेंगे और तुमको हरा के भी दिखाएंगे। तो बस फिर अपनी बच्ची वापस ले आए हैं। उसी जद्दोजहद में हम लोगों को बहुत चीजें, अलग अलग चीजें करनी पड़ी। कभी मैं एक बूढ़ी अम्मा बन के गई उसके घर में, कभी मैं उसके घर में एक हाँ, क्लीनर बन के गई। तो अब ऐसे ऐसे बहरूपिया बन के जा रही हूँ ताकि वो बच्चे को ले आऊँ, और फाइनली ले भी आती हूँ। इसमें बहुत ट्विस्ट और टर्न आया कि एक टाइम ऐसा था कि बिल्कुल हिट एंड मिस हो गया था कि अब तो बस बच्ची को हम बैठाने ही वाले हैं अपनी गाड़ी में और घर ले जाने वाले हैं, लेकिन वहीं पे आते हैं गुलामों के आदमी और बंदूक तान देते हैं। तो बस ये है अभी मत अभी का ट्रैक फिलहाल का। देखिए, मतलब कहानी की बात करें तो जो आपकी बिटिया रानी है वो लक्ष्मी का रूप लेकर आई है, आपके लिए नहीं बल्कि बाकी लोगों के लिए भी। जेके चलते हैं ना, इतनी मुसीबतें आ रही हैं क्यों? और क्या। और कहते भी है ना कि बच्चियां तो होती ही है लक्ष्मी का रूप। तो अब सही अपने बात घर में है। आए तो भी लक्ष्मी है, और किसी और के घर में जाए तो भी लक्ष्मी ही है। तो इससे हम ये भी लक्ष्मी है। ये एक मतलब निकाल सकते हैं कि लड़की है तो लक्ष्मी है। सही बात है, लेकिन लेडी डॉन ये भूल गई कि लक्ष्मी जो है बड़ी चंचल होती है, फट से निकल जाती है क्यों। और देखिए, हाँ हाँ, वही श्रद्धा तो। फट से निकाल के और ले आई। बताओ, बस मैं गई, मुझे लगा कि लक्ष्मी कहीं गलत जगह पे इस्तेमाल ना हो जाए, इसलिए उसको सही जगह पे इस्तेमाल में लाना जरूरी है। इसलिए उसको इसलिए उसको सही ले रास्ता आए। दिखाना है। अच्छा श्रद्धा, ये बताइए, मतलब जब से सीरियल शुरू हुआ है श्रद्धा की जिंदगी में ना जितना भी रास्ता है उसमें कोई ना कोई मुसीबत आई है, कोई ना कोई परीक्षा हुई है। ये बताइए, अब नई परीक्षा कौन सी देने की तैयारी कर रही है श्रद्धा? बताती हूँ क्या होने वाला है शो में। अभी जितनी परेशानियां थी, अब श्रद्धा को भी एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि भाई इतनी परेशानियां, इतना जद्दोजहद चल रहा है लाइफ में, कुछ भी कर रही हूँ अच्छा, हम्म। लेकिन उसका परिणाम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं कि अच्छा ही हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ मतलब बोलते हैं ना कि अच्छे में भी लोगों को कहीं ना कहीं खोट दिख जाती है। तो फिर उसको ऐसा लगता है कि हम्म। चलो अब इतना ज्यादा हो गया है, अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फिर वो अपने हस्बैंड जो अभय प्ले कर रहा है उसको बोलती है कि भाई क्या हो रहा है, आप मुझे बताइए। वो कहता है कि नहीं, जो तुम्हारी बच्ची जब से आई है तब से हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ गए हैं। कोई किडनैप कर ले रहा है, कभी हमारे जो घर के सदस्य हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है। तो शायद हो सकता है ये उतनी लकी नहीं है हमारे घर के लिए। मैं बोलती हूँ कि नहीं, मैं तो छोड़ूंगी नहीं इसको। तो फिर मैं चली जाती हूँ शहर छोड़ के दिल्ली जॉब करने के लिए। अब इसमें अरे ऐसा वाह। होने वाला है। हाँ, अब इसमें ऐसा होने वाला है कि श्रद्धा बिल्कुल बदल जाएगी, उसका रूप अंदाज सब बदल जाएगा, और फिर आएगा एक छोटा सा लीग शो में, जहाँ पे दो प्यार करने वाले अच्छा, सेपरेट हो जाएंगे और फिर वापस कैसे मिलेंगे। वो है कहानी आगे की। ये बात मतलब ये कहानियों को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे मोल्ड करना है, कैसे तमाम वो कहते हैं ना मसाला डालना है, ये तो बखूबी आता है राइटर्स लोगों को। लेकिन ये बताइए, अभी जो श्रद्धा का रूप बदलाव अंतर जो होने वाला है, उनमें जो शैली प्रिया है वो अपना क्या योगदान दे रही है? मतलब किस टाइप का लुक होने वाला है?
क्योंकि दर्शक तो बेचैन होंगे सीधी सादी श्रद्धा को देख देख के, अब वो भी बोर हो गए, अब थोड़ा सा चंट श्रद्धा आनी चाहिए, क्यों? कि जब एक लड़की घर में जाती है, शादी हो जाती है और फैमिली से इतना घिर जाती है कि हम लोग भूल जाते हैं कि हम क्या है। और उसको वो चीज तभी समझ में आती है कि हम खुद क्या है। जब वो कहते हैं ना कि आप जब तक अकेले नहीं रहते आपको समझ में नहीं आता आप कहाँ तक पहुंच सकते हो लाइफ में। तो बस एक वही एक जर्नी है जहाँ पे श्रद्धा एक सीधी सादी भोली भाली बहू, जहाँ पे उसको उसकी सास भी सुना रही है तो वो बिल्कुल सुनती जा रही है हर तरह से। वो अपने संस्कारों के तले, उसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि उसको क्यों सुनाया जा रहा है, फिर भी सुन रही है क्योंकि परिवार सबसे पहले है। लेकिन अभी जब वो गई है दिल्ली, अभी जब वो पहुंच गई है अपने एक दूसरे जिंदगी की तरफ, तब तो उसको रियलाइज हो रहा है कि मैं तो यहाँ तक भी पहुंच सकती हूँ। और मेरी जिंदगी में एक जो एक बहुत बड़ी चीज थी, अगर वो मेरी लाइफ से छूट गई है तो मैं अपनी लाइफ को दूसरी तरह से कैसे बड़ी बनाऊं। तो बिल्कुल वो काम करेगी, अपने पैसे वैसे कमाएगी, खूब खूब खर्चे भी करेगी। और एक नए अरे वाह। रूप, एक नए अवतार। मतलब जब मेरा लुक टेस्ट हो रहा था तो मुझे खुद भी रियलाइज नहीं हो रहा था कि अरे श्रद्धा जो सीधी सादी बहू से लेके वो एक दूसरे ही रूप में आ जाएगी और लोगों को लगेगा कि अच्छा श्रद्धा ये थी और ये भी है। तो ये है। इनफैक्ट जब मेरा लुक टेस्ट हो रहा था तो अरे मुझे वाह। खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतना ड्रास्टिक चेंज दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ अब हम लोग कंप्लीटली ऑपोजिट करेंगे श्रद्धा को जैसे वो पहले थी। अरे वाह, मतलब नया एक्सपेरिमेंट है, नया तरीके से। देखिए बिल्कुल। दर्शक भी ना बदलाव चाहते हैं, तो बढ़िया है, मतलब श्रद्धा नए अंदाज में आएगी, दर्शकों को और क्या चाहिए। अच्छा जी एक बात बताइए, एक हमको सवाल है ना सभी से पूछना रहता है, जब देखिए शैली जब श्रद्धा के किरदार में ढलती है, तो कम से कम 8 या 9 या 10 घंटे के लिए वो श्रद्धा का चोला पहन के पूरे दिन सेट पे रहती है। भाई क्या 13 घंटे ऐसी कम से श्रद्धा कम। की बात है जो अब तो क्या ऐसी बात है श्रद्धा की जो शैली के अंदर आ रही है धीरे धीरे? कैसे देखिए आपकी जिंदगी, आप दो जिंदगी जी रही हैं, एक शैली की भी और एक श्रद्धा हाँ की भी। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल इनफैक्ट अभी कल हमारे डायरेक्टर सर कुछ कह भी रहे थे कि यार श्रद्धा तुम मतलब तुम रोज ही मैं देखता हूँ तुमको शूट कर रही हो तो तुम सोती कब हो। मैं कहा कि सर मैं घर जाती हूँ और मैं सोती नहीं हूँ, मैं बस कुछ घंटे के लिए बेहोश हो जाती हूँ। तो ये है। तो एक तरह से मैं ये कहूंगी कि अभी तक जो मैं श्रद्धा का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, जो अभी तक जो स्टोरी गई है उसमें श्रद्धा बहुत ही मतलब हर चीज में ना उसमें इतनी सहनशीलता है कि उसे कुछ भी सुना के कुछ भी बोल के चला जाएगा लेकिन वो अपना धैर्य नहीं खोती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब शैली, तो ये शैली के अंदर ये आया मेरे है कि अंदर नहीं आया बहुत है? वक्त लगा आने में लेकिन फाइनली मेरे अंदर ये चीज आ गई। मेरे अंदर इतना पेशेंस आ चुका है अब कि अब अरे मुझे वाह। ऐसा लगता है कि नहीं भी हो रहा है ना, हो जाएगा। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम दो हो जाएगा। अब मैं ऐसे हो गई हूँ कि भाई किसी चीज में पैनिक होने की अरे जरूरत वाह। नहीं है, अपने आप जगह पकड़ लेगी ये चीज। तो एक ये चीज ये मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ फ्रॉम शैली टू श्रद्धा की मैंने क्या इससे चीज दी, वो ये है कि मेरे अंदर पेशेंस बहुत आ गया है इस कैरेक्टर को करते करते। अच्छा, कहीं ना कहीं फायदा होता है एक किरदार में ढलकर, कैसे कुछ चीजें सीखने को मिल जाती है, क्यों? सीखने को तो बहुत चीजें मिलती है। आप समझिए आप एक तरह से कहते हैं ना कि अ, आप किसी एक शहर में रह रहे होते हैं और फिर आप दूसरे शहर में जाते हैं तो विद टाइम आप भी वैसे ही हो जाते हैं उन अपने जैसे लोगों की तरह। तो मतलब हो ही नहीं सकता कि अगर आप कोई चीज नहीं कर रहे हैं या किसी नए नए किरदार में ढल रहे हैं तो आप उससे कुछ ना सीखें। होता ये है कि 13-14 घंटे अगर आप एक कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी तरह से उसमें से बहुत सारी चीजें लेते हैं। अभी जैसे ये वाला मैं कैरेक्टर कर रही हूँ, इसमें मेरे अंदर बहुत पेशेंस आ गया है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा क्या है कि एक टाइम बाउंडेशन बन गया है मेरा। अच्छा शैली, आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे, आप पूरा दिन सेट पर शूट करते रहते हैं, जैसे कि आपने बताया कि आप जब घर में आते हैं और मतलब एकदम बेहोश जाते हैं, सोते नहीं है बेहोश जाते हैं, लेकिन आपका पर्सनल काम भी होता होगा, वो आप कैसे निपटाते हैं? अभी तक तो जो भी पर्सनल काम है उसमें मुझे ऐसा होता है कि मैं अपने जो हमारे जो ईपी हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई मुझे 2-3 घंटे का टाइम दे दो, मेरा लेट कॉल टाइम कर दो, मैं आ जाऊंगी थोड़ा काम निपटा के। तो कहते देखिए कॉल टाइम तो चेंज नहीं कर सकते, हम शिफ्ट ही चेंज कर देते हैं। अरे जैसे आज का भी मुझे, आज बैंक का काम था, हमारे जनरली 9 की शिफ्ट लगती है। तो मैंने कहा कि अब बैंक ही खुलता है 9:30-10 बजे, मैं कैसे अपना कराऊं जो पेपर वर्क। कहते कोई बात नहीं, हमें क्या एक काम करते हैं 11 की शिफ्ट लगा देते हैं।
तो ऐसा हो जाता है कि मतलब अभी तो मैं मतलब टचवुड एक तरह से इस चीज के लिए मैं शुक्रगुजार भी हूँ कि मेरे पास अभी वाकई में 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। अच्छा चलिए देखिए, अभी आपने इतने सारे सीरियल किए हैं, ठीक है, हर किरदार में आप ढली हैं, लेकिन जब ये किरदार आपको मिला, ठीक है, और दर्शकों ने खूब इस किरदार को पसंद भी किया, खूब प्यार भी दे रहे हैं, आपको पता था कि ये किरदार देश के कोने कोने में, देश के दर्शकों के दिलों में पहुंच जाएगा? देखिए अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछे तो इसका थोड़ा लंबा जवाब मैं दूंगी, क्योंकि जब भी हम कोई शो करते हैं, जब भी हम कोई शो शुरू करते हैं करना, तो हम एटलीस्ट एज एक्टर हम लोग 100% देते हैं, क्योंकि हम बस वी वी आर जस्ट अ सर्विस गिवर। अब उसको लोग कितना सराहते हैं, कितना पसंद करते हैं, ये डिपेंड करता है समझिए किस्मत पे। तो जब ये शो मुझे मिला था तो सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी ये थी कि एक नया चैनल है, नए चैनल का भी एक लॉन्चिंग शो है ये। तो कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक रीच होगी, क्या हमें लोग पहचान पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो एक डर था कि यार हम भी अपने लेवल पे मेहनत करके आए हैं, क्या हमें इसका इतना आउटपुट मिलेगा। तो इनफैक्ट सिर्फ मैं नहीं, हमारे कास्ट के जितने भी लोग हैं सबको ये इनसिक्योरिटी थी। तो बट बोलते हैं ना कि तुम काम करते जाओ, फल की चिंता मत करो, तो एक वही एक एक बिल्कुल। जज्बा था कि करते चलो। और हमें खुद भी नहीं पता चला कि 1-2 महीने के अंदर हमें इतने रिस्पॉन्सेज आए कि हमें आपका शो पसंद आ रहा है, हमें ये सीन बहुत अच्छा लग रहा है, वो सीन अच्छा लग रहा है, इमिडिएटली मतलब हफ्ते 10 दिन के अंदर फैन पेजेस बनने स्टार्ट हो गए। तो इसका मतलब ही ये था कि लोग पसंद कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे याद है किसी सर्वे के लिए हमारी शिमारो की टीम गई थी लखनऊ, और जब उन्होंने अच्छा अच्छा। सर्वे किया तो उन्होंने लिटरली ऐसे किया कि हमें श्रद्धा से बहुत सारी बातें करनी है, हमारे अंदर बहुत सारे सवाल हैं कि इतना अरे, कुछ होने के बाद भी आप ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि स्मॉल टाउन में लोग जब टीवी पे कुछ देखते हैं तो वो अपने लाइफ से कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करते हैं, सही एंड बात। हाँ, एंड इनफैक्ट एक फैन थी मेरी जिन्होंने मुझे बोला कि मुझे बस आपका चेहरा देखना है कि आप कैसे लगते हो। और यू वोंट बिलीव, वो जैसे ही मैंने वीडियो कॉल ऑन किया वो रोने लग गई। अरे उन्होंने लगे वाह। कि मैं सच में आपको इतना फॉलो करती हूँ, आपके शो को मैं एक एपिसोड भी नहीं मिस करती हूँ, और मैं इतना अटैच हो गई हूँ श्रद्धा के कैरेक्टर से कि मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ आगे करना चाहूँ तो आप कैसा सोचते हो, मैं उस तरह से सोचती हूँ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से भी अरे बहुत अटैच्ड हूँ, और दूसरा मेरे लाइफ के एस्पिरेशंस भी बहुत हाई हैं। तो वो एक मेरे लिए एक बहुत ही टचिंग मोमेंट था कि मतलब मेरा काम लोगों तक इस लेवल पे पहुंच रहा है कि वो उसको सही अपने बात। जहन में भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बढ़िया, मतलब ऐसे फोन कॉल्स और ऐसे दर्शक आपको सोशल मीडिया के जरिए जुड़ते होंगे तो आपको वाकई बहुत खुशी मिलती होगी। देखिए हम तो यही हाँ चाहेंगे कि जो श्रद्धा का जो अभी नया रूप है वो दर्शक देखकर और भी खुश हो जाएं। कैसे, देखिए कहानी तो मजेदार होती जा रही है, तो इंतजार रहेगा हमको भी नए ट्विस्ट का, और उस नए ट्विस्ट के साथ और नया किरदार को जो रंग रूप है ओके साथ हम आपसे दोबारा बात करेंगे। जी, थैंक यू सो मच साधना जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके वाकई देखते बहुत रहिए अच्छा हमारा लगा, शो, फिर मुलाकात होगी। और आप बिल्कुल भी हमारा शो देखिए। बिल्कुल। बिल्कुल किस्मत की लकीरों से आज ही से शुरू। हम अभी लेडी डॉन के बारे में, लेडी डॉन ने तो हमारा ध्यान आकर्षित कर लिया कि भैया लेडी डॉन से ये कैसे लड़ेगी। अब देखिए धीरे धीरे आकर्षक सभी देश के जनता को करेगा ये शो। तो फिर मुलाकात करेंगे, ठीक है। चलिए जी, चलिए बाय। बाय, अपना ख्याल रखते हैं। और बाकी दर्शकों से जाने से पहले एक ही चीज रहेगी कि भाई सास बहू और बेटे का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसे मीनू मौसी तो रोज आती हैं अपना बातचीत वाला सिलसिला लेकर, कल फिर आएंगे, ठीक है, आज जा रहे हैं, बहुत सारा काम पड़ा। बाय।